वन वेलकम टू द चैनल। सो आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद इनफैक्ट अभी से रेगुलर वीडियोस आएंगी विथ इम्प्रोवाइज्ड कंटेंट और पैरेलली शॉर्ट्स भी आती रहेंगी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपलोड भी नहीं की। सो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों आएंगे ताकि आपकी लर्निंग नॉन स्टॉप हो सके। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिविडेंड क्या होता है। मैंने इसे अपनी चैनल पे पहले भी एक्सप्लेन किया है शॉर्ट के थ्रू, जिसका नाम है हाउ टू अर्न मनी विदाउट एक्चुअली सेलिंग योर स्टॉक। तो आप उसमें देख सकते हो। हालांकि इस वीडियो में हम जीरो टू हीरो जानेंगे डिविडेंड क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी एक कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि वो उस प्रॉफिट को अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करे फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ, एंड सेकेंड ऑप्शन इज वो अपनी कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स है उसमें इक्वली डिविडेंड के थ्रू बांट दे। तो ये जो डिविडेंड है वो कैश के थ्रू भी इश्यू हो सकता है और शेयर्स के थ्रू भी इश्यू हो सकता है, एंड ये ईयरली और क्वार्टरली दोनों हिसाब से हो सकता है। तो चलो कुछ शुरुआत करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है डिविडेंड के बारे में जो कि मैं सोचता हूँ कि ज़रूरी आपको जानने के लिए, एंड उसके बाद हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है डिविडेंड के मामले में। तो सबसे पहली चीज़ है कि डिविडेंड देना है नहीं देना या कितना देना है वो कौन डिसाइड करता है। तो ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, वही डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है या फिर कई कंडीशन में नहीं भी देना तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। तो दूसरी चीज़ डिविडेंड यील्ड, जिसके बारे में हम थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसके बाद में। सो लेट इट बी अ सस्पेंस फॉर यू। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि डिविडेंड कोई इन्वेस्टर्स की राइट नहीं है। आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो वो आप उस कंपनी को उधार नहीं दे रहे हो, आप उसके शेयर्स बाय कर रहे हो, आप उस कंपनी का एक पार्ट बाय कर रहे हो। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा डिविडेंड मिलेगा ही, कुछ कंपनीज नहीं भी देती। सो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो कुछ किसी भी चीज़ को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो तो वो आपको बहुत क्लियर हो जाती है। तो एक एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसके आपके पास 100 शेयर्स है एंड उसका प्रॉफिट कोइंसिडेंटली 100 करोड़ ही हो गया। तो अब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया डिविडेंड देने के लिए एट 5 रुपीज पर स्टॉक। ये पर स्टॉक होता है। अब ये कैश के अमाउंट में कैश के थ्रू मिलेगा शेयर्स के थ्रू वो डिसाइड नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बोनस शेयर्स, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा। सो आपको 100 × 5 यानी कि 500 रुपीज का डिविडेंड यील्ड मिलेगा। अब मैंने आपको पहले बताया था कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। सो अभी हम उसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सो डिविडेंड यील्ड होता है डिविडेंड पर शेयर, जैसे कि इसके कंडीशन में वो 5 था, एंड डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस। सो यहाँ पे हमने करंट शेयर प्राइस के बारे में नहीं जाना। सो लेट सपोज करंट शेयर प्राइस इज ₹10। सो यहाँ पे आपका डिविडेंड यील्ड हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर दैट इज 5 रुपीज डिवाइडेड बाय 10 रुपीज दैट इज द करंट शेयर प्राइस, एंड इसी के साथ आपका डिविडेंड यील्ड आ जाता है 0.5% और 0.5%। अब बात करते हैं एवरेज डिविडेंड यील्ड क्या इंडिया में, तो वो है 1.57%। इनफैक्ट ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है जानने के लिए, लेकिन ये तो बस ऐसे ही मैंने एक फैक्ट बता दिया। अब बात करते हैं वो दो क्वेश्चंस की जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है डिविडेंड के मामले में। सबसे पहले बात करते हैं कि इस डिविडेंड कंपलसरी। देखिए इसे हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्योंकि कई सारे लोगों को ये डाउट रहता है, उनको लगता है कि यार डिविडेंड तो हमारा हक है, ये हमें मिलना ही चाहिए। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो तो ऐसी ही एक बेनिफिशियल एक एडिशनल चीज़ है जो आपको मिल रही है। सो और हमेशा ये ज़रूरी नहीं है आपको कि मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि गूगल और अमेजोन, जिसने अभी तक एक सिंगल डिविडेंड भी नहीं दिया उनके शेयर होल्डर्स को। ये कुछ मैंने एक डाउट था बहुत लोगों का जो कि मैंने आज क्लियर कर दिया। एंड अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आर डिविडेंड ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर्स। देखिए इसमें मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाया, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो देखो दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक जो कि कैपिटल रेज में इंटरेस्टेड होते हैं एंड दूसरा जो कि रेगुलर इनकम में इंटरेस्टेड होते हैं। देखो जो भी इन्वेस्टर्स
कैपिटल रेज में इंटरेस्टेड है, वो चाहे उनको डिविडेंड नहीं चाहिएगा, उनको वो प्रेफर करेंगे कि वो कंपनी की ग्रो हो। जैसे कि कोई कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो ऐसा चाहेंगे कि वो पैसा री इन्वेस्ट कर दे अपनी ही कंपनी में, ताकि उस कंपनी की ग्रोथ और जाहिर सी बात है उनका शेयर प्राइस बढ़े। लेकिन सेकंड टाइप के लोग होते हैं जो कि रेगुलर इनकम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर कंपनीज ग्रोथ। हालांकि कंपनी की ग्रोथ को तो हर कोई प्रेफर करेगा, लेकिन रेगुलर इनकम वाले चाहते हैं कि अच्छा 4 साल में एक बार डिविडेंड आता रहे, तो वो उनका माइंडसेट होता है। लेकिन कई बार ऐसी भी कंपनीज होती है जो बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड दे देती है, जैसे कि मैंने उसके शॉर्ट वाले वीडियो में बताया था, जैसे कि कोल इंडिया। तो ये कुछ चीज़ें थी डिविडेंड के बारे में। अब इस डिविडेंड को कैसे अवेल करें वो थोड़ा सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसके बारे में भी वीडियो आएगी। मैंने आपको कहा फाइनेंस एक्सप्लेन वेरी सिंपली। सो ये एक पार्ट था हंट फॉर द नेक्स्ट बफे सीरीज का। आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी और तब तक शॉर्ट्स भी आते रहेंगे। अगर आपकी लाइफ में इस वीडियो ने कोई भी वैल्यू एडिशन किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।